अच्छा, आप देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका समझा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और उसकी वेटेज क्या है। अब वेटेज के बाद हम थोड़ा सा अपने पहले सब टॉपिक को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। इनको आप जानते हैं? नहीं जानते? इनका नाम है एबीसी। एबीसी आप कहें, हम इनको प्यार से कहते हैं अल्लाह बख्श चांडियो साहब। ठीक है, अल्लाह बख्श चांडियो साहब क्या करते हैं जी? ये करते हैं फ्रीलांसिंग, और ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है, इन्हें फ्रीलांसिंग में रेवेन्यू आया तकरीबन $1000 का। ठीक है, 1000 यूएसडी का इनके पास जो है वो रेवेन्यू आया। इन्हें इस 1000 यूएसडी को क्या पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल करने देगा? नहीं सर। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आम ट्रांजैक्शंस के लिए, थैंक यू सो मच है, आम ट्रांजैक्शंस के लिए यूएसडी को नहीं इस्तेमाल कर सकते। फॉर दैट मैटर किसी भी फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो खरीदो फरोख्त होगी वो किस में होगी? रुपीज में होगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई मेरे पास $1000 है, मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब जब आपको इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो इस करेंसी के बदले आपको दूसरी करेंसी चाहिए होगी, यूएसडी के बदले पीकेआर चाहिए होंगे। सर ये जो कन्वर्जन वाला काम है, कन्वर्ट करने वाला काम, ये कौन करता है? किसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है? स्टेट बैंक ने कुछ लोगों को ये अथॉरिटी दी हुई है जिसको आप कहते हैं ऑथोराइज डीलर। क्या कहते हैं? ऑथोराइज डीलर। ये जो मनी एक्सचेंज की आवाज आई ना अभी कि भाई करेंसी एक्सचेंज वाले खुले हुए होते हैं, नॉर्थ नाजबाद देखो, सदर देखो, चंडीगढ़ रोड देखो, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास लाइसेंस होता है इस काम को करने का। इनके पास क्या होता है? लाइसेंस होता है इस काम को करने का। ये क्या करते हैं? ये करते हैं बाय लो और सेल हाई। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बचता है, इस डिफरेंस को बेसिकली ये अर्न करते हैं। क्या करते हैं? अर्न करते हैं। इसको आप कह लो स्प्रेड। बाज लोग स्प्रेड कहते हैं, बाज लोग मार्जिन कहते हैं, बाज लोग गैप कहते हैं। ये गैप, स्प्रेड, मार्जिन कैसे होता है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास, आपके दोस्त के पास ये $1000 आए थे अल्लाह बख्श चांडियो साहब के पास। इन्होंने कहा ऑथोराइज डीलर से कन्वर्ट कराना है। ऑथोराइज डीलर ने बोला डन, कोई मसला ही नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। $1000 $290 के हिसाब से आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको कितने मिल जाएंगे यहाँ पे जी? 2,90,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, 2,90,000 रुपीज अल्लाह बख्श चांडियो साहब को मिल गए। डन हो गया जी, मिल गए। अब एक दिन क्या हुआ, आपने एक चीज, चले जी, तो यहां पर हमने इस बात को क्या समझा कि जी 2,90,000 रुपये उनको मिल गए। अब एक दिन आया कि आपने कोई चीज अमेजोन से परचेज करनी थी। ठीक है, अमेजोन से आपको परचेज करनी थी। तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होता, लेकिन एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि डिलीवरी होती है, और आपको उसकी कॉस्ट नजर आई यहाँ पे मिसाल के तौर पे 500 यूएसडी की। ठीक है, 500 यूएसडी कॉस्ट नजर आई। आपने बोला कोई रिश्तेदार आ रहा है, उससे मंगवा लेते हैं, जब वो आएंगे तो उनको $500 के जो इक्विवेलेंट पैसे हैं वो इक्विवेलेंट पैसे दे देंगे। डन हो गया। आप गए इस $500 को परचेज करने के लिए इसी डीलर के पास। ठीक है, डीलर के पास गए। अब जब आप डीलर के पास परचेज करने के लिए गए तो डीलर ने बोला भाई अब जो रेट है ना वो 295 है। आपने कहा ऐसा क्यों? अभी तो 290 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। मेरे ही एक दोस्त के पास $1000 आए थे, वो आपके पास लेकर आया था, तो आपने उसे 290 रुपीज का रेट ऑफर किया था। जब मैं आपसे खरीदने आ रहा हूँ डॉलर, तो आप 295 का रेट क्यों ऑफर कर रहे हैं? तो डीलर ने आपको एक बात समझाई। डीलर ने बोला भाई देखो, जो तुम्हारा रेट होता है ना, एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। रुपीज 290 से 295 पर यूएसडी, यानी एक यूएसडी के एवज 290 से 295 रुपए की एक रेंज दिखा दी जाती है। सर ये रेंज क्या है? इस रेंज के अंदर देखो ये रेट आपको नजर आ रहा है, और इस रेंज के अंदर आपको ये रेट नजर आ रहा है। अगर मैं इस रेट पर जाता हूं तो ये रेट क्या है? सर ये वो रेट है जिस पे डीलर फॉरेन करेंसी को बाय करता है, दिस इज कॉल्ड बाइंग रेट। ये क्या कहलाता है? बाइंग रेट। और ये वो रेट है जिसके ऊपर डीलर फॉरेन करेंसी को सेल करता है, ये कहलाता है सेलिंग रेट। तो यहां पे जो हमने बात लिखी है ना, बाय लो सेल हाई, बाय लो का मतलब ये डीलर का बाइंग रेट होता है, और सेल हाई का मतलब ये डीलर का सेलिंग रेट होता है। ये बात हमेशा याद रखो कि एक्सचेंज रेट डीलर के हिसाब से डिफाइंड होगा, आपके हिसाब से डिफाइंड नहीं होगा। डीलर बाय कर रहा है
तो बाइंग रेट, डीलर सेल कर रहा है तो सेलिंग रेट। हम कौन सी साइड पे होंगे? हम हमेशा ऑपोजिट साइड पे होंगे। अगर डीलर बाय कर रहा है तो हम क्या होंगे? अल्लाह बख्श साहब क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। अल्लाह बख्श साहब यहाँ पे सेल कर रहे थे, डीलर क्या कर रहा था? बाय। इसलिए डीलर ने कौन सा रेट ऑफर किया? कम वाला रेट ऑफर किया, कम वाला रेट ऑफर किया, बाइंग रेट ऑफर किया। एट द सेम टाइम जब आप फॉरेन करेंसी खरीदने गए तो डीलर क्या कर रहा था? सेल कर रहा था। हम क्या कर रहे थे? बाय कर रहे थे। तो हमें कौन सा रेट ऑफर करेगा? वो सेलिंग रेट ऑफर करेगा। सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है? ज्यादा वाला होता है, ताकि इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे स्प्रेड है, ये स्प्रेड क्या कर सके? डीलर अर्न कर सके, डीलर कैन अर्न। तो ये बात याद रखो कि नॉर्मल केसेस में जब तुम फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स करने जा रहे होगे तो उस केस में डीलर क्या करेगा? डीलर विल सेल एंड वी विल बाय फॉरेन करेंसी। एट द सेम टाइम अगर हम फॉरेन करेंसी रिसीट्स के केस में, तो अब वो फॉरेन करेंसी हम क्या करेंगे? डीलर विल बाय एंड वी विल सेल फॉरेन करेंसी। यानी यहां पे जो मेरे पास रेट एप्लीकेबल होगा वो डीलर के एतबार से सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, और यहां पे डीलर के एतबार से जो रेट एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा? बाइंग रेट एप्लीकेबल, बाइंग रेट एप्लीकेबल। वरना आप जैसा कोई ये रेट जाके देखे 290 295, तो सामने डीलर को बोलेगा ये 290 वाला दे देना, ये तो नहीं हो सकता। डीलर ने रेट किस तरह डिफाइन किया हुआ है? एक हाई साइड पे, एक लो साइड पे। लो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? डीलर की खरीद है, ठीक है। और हाई साइड क्या रिफ्लेक्ट करिए? डीलर आपको बेचेगा इतनी वैल्यू। दोनों के बीच का जो स्प्रेड होता है वो डीलर कमाता है। मुझे बताओ, रिसेंटली जब से सागदार का आना हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, हुंडी हवाले का, ये हुंडी हवाला पता है क्या होता है? नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन से फॉरेन करेंसी मूव करना, बस। हुंडी हवाला जब मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था तो मुझे लगा शायद कत्ल को कहते हैं या सुपारी को कहते हैं या इस तरह के किसी काम को हुंडी हवाला कहते हैं कि बाहर पैसे देके किसी को मरवा दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुंडी हवाले का सिंपल मतलब है नॉन बैंकिंग चैनल से फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करवा दी, नॉन बैंकिंग चैनल से। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई फ्रीलांसर हूं, मुझे दुबई में जो है वो कोई काम था, मैंने पाकिस्तान पैसे मंगवाए ही नहीं, यूएस से डायरेक्ट पैसे दुबई भिजवाए, और पाकिस्तान अगर मुझे मंगवाने थे तो मैंने किसी के साथ बाय हैंड मंगवाए कि यहाँ मुझे रेट ज्यादा मिलेगा। अभी अगर आप देखो ना तो बैंक आपको 284 287 दुरा जी यही रेट ऑफर कर रहा है, हाँ 285 के आसपास। लेकिन अगर आप लेने जाएंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डीलर से तो वो 290 295 का रेट ऑफर करेगा। 5-10 रुपए का तकरीबन ओपन मार्केट का वहां पे डिफरेंस होता है। फिर अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है और आपको बगैर सीएनआईसी परचेस करना है तो फिर 300 या 305 का रेट है। जिस कैटेगरी के भी आप हैं, टैक्स पेयर हैं तो एक रेट अलग है, नॉन टैक्स पेयर हैं और एनआईसी के बगैर परचेस करना चाहते हैं तो एक रेट अलग है। समझ में आ रही है बात? भाई जिस दौलत पे मैं पैसे नहीं भरूंगा उसको मैं किस फॉर्म में रखूंगा? टैक्स नहीं भरूंगा उसको किस फॉर्म में रखूंगा? फॉरेन करेंसी, गोल्ड, ये चीजें कैश में बहुत आसानी से परचेज हो जाती हैं, बैंकिंग के थ्रू काम ही नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही बात? लेकिन द मोमेंट मैं स्टॉक्स या ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड चीज परचेज करने जाऊंगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरी रिटर्न में ये वेल्थ कहाँ से आई। तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। अब बैंक भी फॉरेन करेंसी डीलर है, ऑथराइज डीलर कहलाता है। जो आपकी गली मोहल्ले इलाके में लोग बैठे होते हैं वो भी ऑथराइज डीलर्स हैं, वो भी करेंसी डीलर्स कहलाते हैं। हर मार्केट का अपने हिसाब से अपना एक रेट है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि नॉर्मल केसेस के अंदर फॉरेन करेंसी पेमेंट सेलिंग रेट के थ्रू जाती है जब आप पेमेंट करना चाह रहे हो, और फॉरेन करेंसी जब आपकी रिसीट आती है और आप जाके डीलर को सेल करते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये आपके पास बाइंग रेट कहलाता है। हमेशा एक्सचेंज रेट इस तरह दो तरीके से डिफाइन हुआ है। प्लस एक और चीज इसके अंदर देखो नोट करने वाली, सर ये यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ है, ये रेट किस तरह से? ये रेट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ₹290 पर यूएसडी, USD1, इसको इस तरह से करके USD1। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ? सर डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी इन डिनोमिनेटर। और अगर यहां पे देखें तो क्या है सर? लोकल करेंसी इन न्यूमरेटर। सर ये कहलाती है अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोटेशन।
सीधी सीधी सिंपल कोटेशन होती है। यहाँ पर आपकी फॉरेन करेंसी आपको हमेशा किस में नजर आएगी, डिनोमिनेटर में, और लोकल करेंसी कहाँ नजर आएगी, न्यूमिनेटर में। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इसके लिए एक जुमला कहा जा सकता है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी कम इन 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ में आ रही बात? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर है कितने यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी के, कितने यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी के। अब जैसे अगर मैं ईरानी रियाल की बात करूं तो ईरानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी से भी छोटा है। 200 ईरानी रियाल में 1 पाकिस्तानी रुपए आते हैं, 1 पाकिस्तानी रुपए आते हैं 200 ईरानी रियाल में। आज का तकरीबन 200 या 250 का रेट तकरीबन जो है वो चल रहा हो। तो जब भी आपको फॉरेन करेंसी कहाँ नजर आए, डिनोमिनेटर में, तो ये कैसा डिनोमिनेशन है, ये अमेरिकन डिनोमिनेशन है, इसको क्या कहेंगे, इसको डायरेक्ट कोटेशन कहेंगे। जब भी आपको फॉरेन करेंसी नजर आए कहाँ, न्यूमिनेटर में, तो वो एक डिफरेंट डिनोमिनेशन है, उसको मैं बाद में जो है वो डिस्कस करूंगा। क्या ये बात समझ आती है? सिंपल सा केस समझ आता है। अब देखो कंपनीज को जब फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स करनी होती हैं, रिसीट्स करनी होती हैं, तो उनको बड़ा मैनेज करके चलना होता है कि यार हम कब किस वक्त अपनी फॉरेन करेंसी को बाय करके रखें, और इस रिस्क को मिनिमाइज करना हम इंशाल्लाह करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। अब इसको कॉपी कर लो पूरे को, फिर एक एग्जांपल के ऊपर आते हैं। मीनवाइल मैं एक हैंडआउट तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल आया हमारे पास कि सर क्या हम इस बात को इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम डीलर के पास जाएंगे हमारा नुकसान ही होगा? बिल्कुल ये सही बात है। जब भी आप डीलर के पास जाएंगे आपको वो गैप हमेशा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से वो कमा रहा है। अब नुकसान आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है। आप जब वहां पहुंचते हैं तो आपका काम आराम से हो जाता है, आपसे नोट्स ले लिए जाते हैं, पीकेआर दे दिए जाते हैं, वहां पे एसी लगा हुआ होता है, पानी का कूलर रखा हुआ होता है, डिस्पेंसर होता है, आप बैठे हैं वहां आराम करें, करेंसी को परचेज करें, बस रात रुके नहीं वहां पे, अपने वक्त पर करेंसी लेके चले जाएं। तो छोटी छोटी जितनी चीजें हैं सारी फैसिलिटीज वहां पे मुहैया हुई भी होती हैं। तो इन फैसिलिटीज की वजह से बेसिकली वो डीलर हमसे ये स्प्रेड जो है वो चार्ज करता है। यही उसकी सर्विस देने का मैकेनिज्म है, ये उसकी सर्विस देने का सारा एवज जो है वो मामला है। एयरपोर्ट पे कभी करेंसी परचेज की है किसी ने? कभी एयरपोर्ट पे परचेज करके देखना। जिस टाइम पे मैंने किसी काम से मैं निकला हुआ था तो मैंने दिरहम परचेज किए थे दुबई एयरपोर्ट पे। जब दुबई एयरपोर्ट पे दिरहम परचेज किया तो उस वक्त पाकिस्तान में दिरहम 50 रुपए का चल रहा था, मुझे एयरपोर्ट से 83 रुपीज का मिला था। और उस खातून ने बड़ा आस्ते आस्ते बोला था कि पीकेआर की इतनी वैल्यू नहीं है ना, इसलिए पैसे बहुत कम मिलते। मैं तो कन्वर्जन करवा रहा था, मतलब मेरे पास दिरहम नहीं थे, मेरे पास रुपये थे। मैंने 80 रुपए का दिरहम परचेज किया था वहां पे। बहरहाल अब वो एयरपोर्ट है, उसने मुझे समझाया हमारे ओवरहेड ज्यादा है, रेंटल ज्यादा है, बहुत सारे पैसे हमें एयरपोर्ट के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो हमारा प्रीमियम है और आपकी मजबूरी है। अगर आपने ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ लेना है और आपके पास दिरहम नहीं है या डॉलर्स नहीं है, फॉर दैट मैटर पीकेआर है, तो ड्यूटी फ्री शॉप में तो किसी ने पीकेआर एक्सेप्ट नहीं करना, तो या तो आप डॉलर परचेज कर लो वहां से या दिरहम परचेज कर लो। तो डीलर हमेशा फायदे में रहता है, हम हमेशा उसको वो रेट देते हैं, लेकिन रेट बाजार कम नजर आ रहा है, हमें फैसिलिटी मिल रही होती है उस चीज की। चले जी अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक हैंडआउट शेयर किया है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का, तकरीबन 18 पेजेस के ऊपर है, वो ग्रुप के ऊपर शेयर किया है, यहाँ पे रखा हुआ है फ्रंट पे, टेक पेन एंड पास द रेस्ट। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड्स के नाम से। अभी मैंने इनडायरेक्ट कोड पढ़ाया नहीं है तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने की बहरहाल जो है कोशिश करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड्स इनटू द लोकल करेंसीज। लोकल करेंसी जो आपको यहाँ पे दी हुई है उस लोकल करेंसी के अंदर आपको इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहला केस देखो, सबसे पहले केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट टू द सप्लायर। कितना अमाउंट पे करना है हमें सप्लायर को? 2 मिलियन। सर इस तरह के सप्लायर्स नॉर्मली अराइज होते हैं, बिल्कुल। आप अगर पाकिस्तान में कोई मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो वो यूएस से, यूरोप से, ऐसी किसी मुल्क से जो है वो मशीनरी आ रही होती है। अगर वो मशीनरी आ रही है तो फिर बीइंग द सप्लायर हमें उसको पेमेंट यहाँ से करनी पड़ती है। पीकेआर में पैसे वो नहीं लेगा, इंटरनेशनली डिनोमिनेटेड किसी न किसी करेंसी मिलेगा। अगर आपको यूरोपियन यूनियन के साथ काम करना है वो यूरोज मांगेंगे, यूएस के साथ काम करना है वो आपसे यूएसडी मांगेंगे। तो पेमेंट हुई सप्लायर को कितने अमाउंट की? 2 मिलियन यूएसडी की। आपकी लोकल करेंसी क्या है? पीकेआर। अभी आपके पास रेट मौजूद है, मुझे बताओ कौन सा रेट यहाँ पे पिक करना चाहिए? 293.9। क्यों सर? पहले वाले केस के अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला केस हमारे पास फॉरेन करेंसी पेमेंट्स का केस है। फॉरेन करेंसी पेमेंट्स के अंदर वी विल बाय फॉरेन करेंसी एंड पे पीकेआर। इसका मतलब डीलर क्या करेगा? डीलर सेल करेगा। वी विल बाय फॉरेन करेंसी, दैट मीन्स डीलर विल सेल। ठीक है, और डीलर सेल करेगा तो हमारे पास रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेलिंग रेट। हमेशा रेट किसके पर्सपेक्टिव से डिफाइन होता है? डीलर के पर्सपेक्टिव से। और सेलिंग रेट एक्सचेंज रेट में नॉर्मली कौन सा वाला होता है? हायर वाला। क्यों? क्योंकि डीलर का उसमें फायदा ज्यादा है। ठीक है ना,
तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन देखूं सर तो ये हो जाएगा 2 मिलियन यूएसडी। हर यूएसडी मुझे कितने का पड़ेगा? 293.9 का। ठीक है, 293.9 बताओ इसी को कितना नंबर आ रहा है? 587.8 मिलियन। 587.8 मिलियन पीकेआर। ठीक है, ये हमें क्या करने होंगे? डीलर को पे करने होंगे और डीलर हमें इसके बदले 2 मिलियन यूएसडी दे देगा। ये यूएसडी हम सप्लायर को पे कर देंगे। अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो सर सेकंड केस में क्या हो रहा है? वी आर दी एक्सपोर्टर। हमने किसी कस्टमर को कुछ बेचा है और वो हमें पैसे दे रहा है। कितना? 5 मिलियन यूरो। 5 मिलियन यूरो को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? पीकेआर में। अगर सर इस केस की हम बात करें तो ये केस है फॉरेन करेंसी रिसीट का। डीलर इज बाइंग बेसिकली, तो रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। और अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो वो कन्वर्जन कैसे होगी? सर 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कौन सा रेट? सर 320.10 पैसे। ठीक है, क्योंकि ये रेट हमारे पास कौन सा वाला है? ये बाइंग रेट है। कितना हो गया? 1600.5 1600.5 million. This is the PKR amount which we are going to receive or pay? Receive from the dealer. From the dealer. ठीक है, थर्ड केस है हमारे पास रिसीट फ्रॉम कस्टमर का। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे हमने कितने यूरो रिसीव किए हैं? 2.5 लाख यूरो रिसीव किए हैं। सर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? सर 325 एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा रेट है? ये बाइंग रेट एप्लीकेबल है। सर इधर भी मेरे पास जो केस है वो फॉरेन करेंसी रिसीट का है। फॉरेन करेंसी रिसीट्स के अंदर बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। और बाइंग रेट की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख यूरोज मल्टीप्लाई बाय 325 कितना हो गया? 81.25 मिलियन। 81.25 मिलियन पीकेआर हमें मिलेंगे, हम पे करेंगे, हमें मिलेंगे। पे 3 हो गया जी। ठीक हो गया जी। अब सर चौथा वाला केस देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई समझाएगा देख के क्या हुआ है इसके अंदर? जिनको आता है सेकंड टाइम बैठे हुए वो थोड़ा सा सब्र रखें, जिनको नहीं आता है पहली दफा पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक्सचेंज रेट देखो दिया हुआ है 0.003435 यूरो पर पीकेआर। सर उल्टा दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन उलट है। अब थोड़ा सा देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट कोटेशन पहले थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पे देखो, अभी देखो हमने रेट क्या डिफाइन किया हुआ था? अभी यहाँ पे हमने रेट डिफाइन किया हुआ था ₹290। सारे लोग यहाँ देखेंगे, लिखना छोड़ दें, मैं वक्त दे दूंगा। पर यूएसडी इस तरीके से दिया हुआ था, सही। इसका लिखने का क्या मतलब होता है सर? ₹290 अपॉन 1 यूएसडी, अपॉन 1 यूएसडी। ये अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन है, इसको डायरेक्ट कोड कहा जाता है। ठीक है ना सर? अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको जरा आप कन्वर्ट करो 1/290, बताओ कितना है? इन्वर्स करो बिल्कुल इसका 0.00344 0.0034। ठीक है, और 1/295 करो 3 कर देते हैं इसको। ठीक है, 3 कर देते हैं। सर हमने क्या किया, दोनों का सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे इन्वर्स कर दिया। सर अगर इस रेट को हम यहाँ पे रेफर करना चाहें तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? सर यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे USD 0.0033-0.0034 पर PKR। इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में मैं क्या कह रहा हूं? इस केस में मैं ये कह रहा हूं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर अवेलेबल इन 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। मेरी लोकल करेंसी के अंदर फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स आ सकते हैं?
ये बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद है। सर ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट कोट। अब देखो यहाँ पर मसला ये है कि जिस टाइम पे ब्रिटिश पूरी दुनिया में रूल करते थे ना, तो वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी करेंसी किसी से छोटी होगी। तो वो हमेशा अपनी करेंसी को कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। वो कहते हैं हमारी करेंसी सबसे बड़ी है। वो हमेशा अपनी लोकल करेंसी को डिनोमिनेटर में रखते हैं, बाकी दुनिया की तमाम करेंसी को न्यूमिनेटर में रखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी करेंसी सुप्रीम करेंसी है और सबसे ज्यादा है। एक टाइम तक पाउंड और यूरो डॉलर से ज्यादा ही था। ये रिसेंटली जो रिसेशन वगैरह के मसले आए थे तो उसमें क्रैश हुआ, फिर दोबारा रिकवर कर गया। अभी पाउंड और यूरो डॉलर से ऊपर ही चल रहा है, यूएसडी से ऊपर ही चल रहा है। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इनकी करेंसी अच्छी परफॉर्म करती है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका यह है, एग्जामिनर आपको दोनों दे सकता है सवाल, ये उसकी मर्जी है। वो इनडायरेक्ट तरीके हिसाब से पूछे या डायरेक्ट तरीके हिसाब से पूछे, फर्क क्या है दोनों में? सर एक में हम ये कह रहे हैं कि लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स आएंगे, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में, और दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स आएंगे हमारी लोकल करेंसी के 1 यूनिट। इधर जो रूलिंग है डायरेक्ट कोट, बल्कि इसको यहां पर लिखते हैं। सर जब हम बात करते थे डायरेक्ट कोट की, तो डायरेक्ट कोट में सेलिंग रेट कौन सा वाला होता था? सर बड़ा वाला होता था, फ्रॉम बाइंग रेट। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में सर बिल्कुल उसका उलट होगा। यहाँ पे बाइंग रेट बड़ा होगा सेलिंग रेट्स। बाइंग रेट बड़ा होगा किससे? सेलिंग रेट्स। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या पहचान करनी है? हमें सबसे पहले ये पहचान करनी है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सबसे पहली पहचान एक्सचेंज रेट की ये करनी है। अगर बाइंग रेट है तो हमें पता है कौन सा वाला सेलिंग रेट है, कौन सा वाला, सॉरी माय बैड, अगर डायरेक्ट कोटेशन है तो हमें जो है वो क्लियरली पता है कि बड़ा वाला सेलिंग रेट है, छोटा वाला बाइंग रेट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कोट है तो बाइंग रेट बड़ा वाला है, सेलिंग रेट छोटा वाला है। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन है, एक ब्रिटिश है। हमारे यहाँ कोई भी एग्जामिनर आपको दे सकता है, आपको दोनों आनी चाहिए, आपको दोनों आनी चाहिए। और फॉरेक्स में ये नंबर्स का ही खेल है सबसे ज्यादा। हमारे टीचर कहते थे कि फॉरेक्स और फरारी सबके लिए नहीं होती, जिसको फॉरेक्स समझ में आ जाता है वो फरारी बना लेता है। बहरहाल दूर की बात है, वापस आ जाओ, समझ आ रही बात? तो अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसमें कॉपी करने का टाइम दूंगा, सही है, परेशान नहीं होना, 1 मिनट दे दो मुझे, बस बात मुकम्मल कर लें हम। अब देखो यहाँ जो केस नंबर 4 था हमारे पास, केस नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है। सर इस केस में हमें रिसीट मिल रही है कस्टमर से, कितने यूरो मिल रहे हैं? 2.5 लाख यूरो मिल रहे हैं, फॉरेन करेंसी है। ये फॉरेन करेंसी हम डीलर को जाके क्या करेंगे? हम डीलर को जाके क्या करेंगे? इस फॉरेन करेंसी सेल करेंगे। डीलर क्या करेगा? बाय करेगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि हमें रेट कौन सा ढूंढना है? बाइंग रेट ढूंढना है। बात डन हो गई, बाइंग रेट को सेट असाइड कर दो, ठीक है। दूसरा सवाल, सर रेट कैसे डिफाइन हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डिफाइन हुआ है। अब जब इनडायरेक्ट डिफाइन हुआ है तो मेरे बाइंग रेट कौन सा वाला होगा? बड़ा वाला। सर ये रिप्रेजेंटेशन मेरे पास कैसी है? ये रिप्रेजेंटेशन मेरे पास इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के केस के अंदर बाइंग रेट इज ग्रेटर देन सेलिंग रेट। तो बाइंग रेट यहाँ पे कौन सा वाला है? 0.0035, 0.0035। दिस इज बेसिकली योर बाइंग रेट। अब सवाल ये पैदा होता है कन्वर्जन कैसे होगी? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे इस तरह कि भाई हर 0.0035 यूरो के बदले आपको 1 रुपया मिल जाएगा। हर 0.0035 यूरो के बदले आपको 1 पाकिस्तानी रुपये मिल जाएगा, 1 पाकिस्तानी रुपये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यूरो को डिवाइड कर दूंगा किससे? 0.0035 से। कितनी पी क्या रहा है? 71.43 मिलियन। यही बात है, देखो इतनी सी फॉरेन करेंसी होती है, इतने सारे पीकेआर हो जाते हैं। अब आप इसको कॉपी कर लें, इस वाले पोर्शन को, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली डिस्कशन कॉपी कर लें और वो एग्जाम्पल कर लें। फिर मैं आपको मगरिब की नमाज का ब्रेक देता हूँ। चलिए जी, मगरिब की नमाज का हमने ब्रेक कर लिया। अब नमाज के ब्रेक के बाद इन एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने डायरेक्ट कोड भी समझ लिया और इनडायरेक्ट कोड भी समझ लिया। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। डायरेक्ट कोड वो है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में नजर आती है,
हम देखते हैं लोकल करेंसी के कितने यूनिट्स बराबर हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के। इनडायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी आपको डिनोमिनेटर में नजर आती है, फॉरेन करेंसी नहीं नजर आती, वो न्यूमरेटर में होती है। वहां ये देखा जाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी कम इन 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। इनडायरेक्ट कोट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट कोट अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। डायरेक्ट कोट के अंदर बाइंग रेट कौन सा वाला होता है, कम वाला ज्यादा वाला? डायरेक्ट कोट में बाइंग रेट कम वाला होता है, सेलिंग रेट ज्यादा वाला होता है। इनडायरेक्ट कोट में बाइंग रेट ज्यादा वाला होता है, सेलिंग रेट कम वाला होता है। इंशाल्लाह ये एंड तक आपको रटा लग जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। हम ये पढ़ क्यों नहीं, जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत सारी कन्वर्जन होती है जो हमें करनी होती है। तो कन्वर्जन अगर हमें समझ आती है तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझ पाएंगे, अगर कन्वर्जन समझ नहीं आती तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझ नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। इंपोर्टर को क्या पे करना है सर, यूएसडी पे करना है। यूएसडी क्या है इसके लिए, फॉरेन करेंसी है। लोकल करेंसी क्या है, ठीक है। रेट कैसे डिफाइन हुआ है, पहले ये था, ये कर लो रेट कैसा है, डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट के केस में क्या होता है सर, सेलिंग रेट हाई होता है। यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा सर, हमें पे करना है तो पे करने के लिए हमारे पास सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। सेलिंग रेट हमारे इस केस के अंदर कौन सा वाला है, 302, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे सेलिंग रेट है सर। 6 लाख यूएसडी को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 302 से, कितना बनता है 181.2 मिलियन। 302 181.2 मिलियन। फॉरेन करेंसी पेमेंट लिखा हुआ तो है, इंपोर्टेड टू पे लिखा हुआ है सवाल में, मिल गया। ये हो गया हमारा 6 डन। 7 देखो, इंपोर्टर को क्या पे करना है, सॉरी 6 अभी करेंगे। इंपोर्टर को क्या पे करना है, 6 लाख यूएसडी। लोकल करेंसी क्या है, पीकेआर। रेट कैसे डिफाइन हुआ है, इनडायरेक्ट डिफाइन हुआ है सर। इनडायरेक्ट कोड के अंदर हमारा सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है, लोअर वाला होता है। तो ये सेलिंग रेट हमारा ये वाला एप्लीकेबल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे सर। हर $0.003 के बदले आपको एक पीकेआर डीलर को पे करना है। हर 0.003 यूएसडी के बदले आपको डीलर को एक 1 पीकेआर पे करना है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो क्या बन जाता है सर, नंबर 6 केस के अंदर हमारे पास जो सिचुएशन है वो पेमेंट की है, लेकिन जो कोटेशन है वो, हम केस नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से डिस्ट्रप्शन आ गया सर। केस नंबर 6 के अंदर इंपोर्टर को पे करना है, 6 लाख यूएसडी है, लोकल करेंसी पीकेआर है, लेकिन कोड कैसा डिफाइन हुआ है सर, इनडायरेक्ट कोड हमारे पास जो है वो डिफाइन हुआ है। इनडायरेक्ट कोड डिफाइन होने की वजह से इसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी सर, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.003 कितना हो गया, 200 मिलियन, ठीक है सर। ये केस इनडायरेक्ट कोड था। इनडायरेक्ट कोड के अंदर हमारा ये वाला रेट क्या कहलाता है, सेलिंग रेट कहलाता है, जो कि कम वाला रेट है। आसान है कन्वर्जन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को, एनीवन? चलो अब अगर नहीं हो रही तो केस 7 खुद सॉल्व करो। देखो केस नंबर 7 के अंदर क्या होगा, खुद से सॉल्व करो। जो लोग ऑनलाइन है वो चैट पर जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं केस नंबर 7 के अंदर हमारे पास, 3.84 मिलियन, और सबका 3.84 आ रहा है। अब देखो इसका थोड़ा सा साइकिल समझते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है सर। केस नंबर 7 के अंदर देयर इज दिस केस ऑफ इंपोर्टर पेमेंट, ठीक है। इंपोर्टर को पे करना है। इंपोर्टर रहता कहाँ है सर, रहता वो यूनाइटेड स्टेट्स में। उसकी लोकल करेंसी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसडी। और उसने इंपोर्ट कहाँ से किया है, यूके से। तो थोड़ा सा तो इस ट्रांजेक्शन की एसेंस समझो कि एक यूएस में रहने वाले बंदे ने यूके से कुछ परचेज किया है। कितने में परचेज किया है, 3 मिलियन पाउंड। आपको एक दफा केस समझ आ जाए ना पीछे क्या हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन को समझना आसान हो जाता है। रट्टा नहीं लगाना है इसका, समझो यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो ये रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले एक शख्स ने शायद कोई कमोडिटी इंपोर्ट की है यूके से। इट कुड बी अ कार, गाड़ी हो सकती है, इट कुड बी एनी मशीनरी, इट कुड बी रॉ मटेरियल। किसी यूएस में रहने वाले शख्स ने पाउंड में कोई चीज परचेज की है। कितने पाउंड्स हैं, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन पाउंड फॉरेन करेंसी है, लोकल करेंसी है, फॉरेन करेंसी है सर। इस केस के अंदर जीबीपी इज फॉरेन करेंसी एंड यूएसडी इज लोकल करेंसी, ठीक है। रेट कैसे डिफाइन हुआ है,
सर अगर रेट की बात करें तो ये हुआ है 1.25 से 1.28 यूएसडी पर जीबीपी। आपका डिनोमिनेटर में क्या है सर? फॉरेन करेंसी इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये रेट कैसा है सर? ये डायरेक्ट कोटेशन है। डायरेक्ट कोटेशन में उसूल क्या होता है? सेलिंग रेट इज हायर देन बाइंग रेट। जीते हो गए यार आप लोग तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है सर? सर चूंकि हमें पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी की, तो फॉरेन करेंसी पेमेंट में हम क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी खरीदने जाएंगे, डीलर हमें सेल करेगा, रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। सेलिंग रेट डायरेक्ट कोट में कौन सा वाला होता है? बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला होता है। बस आप ये सीख गए, बस आप अमर हो गया, सीख गया फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा वाला रेट सर 1.28 है, हम इस 1.28 को पिक करेंगे। डीलर का इसमें फायदा है, क्यों फायदा है बताओ सर? 1 पाउंड के बदले वो आपसे कितने यूएसडी ले रहा है? 1.28, और यही पाउंड आप लेके जाते हैं इसके पास तो कितने यूएसडी देता? 1.25। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो यहाँ पर सर अगर हमें कन्वर्जन करनी है तो कन्वर्जन का हमारे पास तरीका क्या होगा? 3 मिलियन जीबीपी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1.28। हर पाउंड के बदले मुझे 1.28 यूएसडी देने हैं। कितना मिलियन बनता है? 3.84 मिलियन यूएसडी। 3.84 मिलियन यूएसडी, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे नंबर। अब जरा देखते हैं केस नंबर 8। ये देखते हैं सर इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी पे करना है। फॉरेन करेंसी हमारी यहाँ पे कितनी है सर? जीबीपी इज फॉरेन करेंसी एंड यूएसडी इज लोकल करेंसी। रेट कैसे डिफाइन हुआ है सर? वो है 0.82 0.83 जीबीपी पर यूएसडी, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सर हमारा जो फॉरेन लोकल करेंसी है वो डिनोमिनेटर में है। तो ये रेट कैसे डिफाइन हुआ है? इनडायरेक्ट डिफाइन। सर किसी को अगर याद ना रहे कि डिनोमिनेटर में कौन सी करेंसी हो तो डायरेक्ट कोट होता है, यानी आप डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी करेंसी ढूंढेंगे? पहले फॉरेन करेंसी ढूंढेंगे। अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में है तो कोटेशन कैसी होगी? डायरेक्ट कोट। इसके लिए एक एक्रोनियम बना लो अपने पास, FCDD। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में है तो डायरेक्ट कोट बनता है FCDD। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में है तो डायरेक्ट कोट बनता है। समझ आ रही बात? FCDD, ये आप एक्रोनियम याद रख लेंगे, आपको याद रह जाएगा। फॉरेन करेंसी अगर डिनोमिनेटर में हो तो डायरेक्ट कोट बनता है। तो दूसरा याद रखने की जरूरत है? दूसरा याद रखने की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। दूसरा ये याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब लोकल करेंसी डिनोमिनेटर में है तो इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कोट हमारे पास हो गया। सर इनडायरेक्ट कोट में हमारे पास उसूल क्या होता है? बाइंग रेट इज ग्रेटर देन सेलिंग रेट। सर यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सा वाला रेट क्या है सर? ये सेलिंग रेट है और ये बाइंग रेट है। अब कन्वर्जन किस तरह से होगी सर? कितने जीबीपी हैं? 3 मिलियन जीबीपी डिवाइड बाय 0.82। क्यों सर? हमने यहाँ पे पेमेंट का केस था तो हमने यहाँ पे सेलिंग रेट पिक किया और सेलिंग रेट पिक करके 0.82 से डिवाइड किया। कितना बनता है? 3.65 मिलियन यूएसडी। ऐसा ही है, 6566 जो भी आ रहा है लोगों का, 3.65 या 66, 0.82 ले लिया हमने यहाँ और ये कन्वर्जन हो गई। इसको जरा पढ़ के बताओ क्या कहना चाहता है ये 0.82 से क्या मतलब है? सर हर 0.82 पाउंड के बदले आपको एक यूएसडी पे करना है। हर 0.82 पाउंड्स के बदले आपको एक यूएसडी पे करना है। जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है वो 1 मिनट के लिए 0.82 की जगह 0.83 से डिवाइड करो। बताओ क्या नंबर आ रहा है? 3.61। पहले वाले केस में तकरीबन 36 लाख डॉलर डीलर आपसे वसूल कर रहा था और आपको यही 3 मिलियन पाउंड दे रहा था। दूसरे वाले केस में 31 लाख यूएसडी वसूल करेगा और यही 3 मिलियन पाउंड आपको देगा। फायदा किसका है डीलर का इसमें? कौन से वाले में फायदा है सर? इस केस में फायदा है, इसलिए ये रेट उसको फायदा पहुंचा रहा है। सेलिंग रेट बजाय आपको दिख छोटा रहा है, लेकिन चूंकि वो इनवर्स में है तो वो फायदा ज्यादा देता है जब आप एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं।
When you divide something with a smaller number, the result output is bigger than the, अगर वहां पे छोटा बड़ा नंबर वहां पे डिनोमिनेटर में होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर नजर का धोखा जरूर है, लेकिन बात वही है, सेलिंग रेट इसमें छोटा वाला है, रिजल्ट वही लाके दे रहा है जो डायरेक्ट कोटेशन के अंदर दे रहा हो। अगर बहुत आफत आ जाए ना एग्जाम में कि नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करोगे? इनडायरेक्ट कोट को 1 से डिवाइड करके डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेना। 1 से ही डिवाइड करना है ना भाई, इनडायरेक्ट कोट को 1 से डिवाइड करो, तुम्हारी कन्वर्जन हो जाएगी। इसको करो 0.82 को 1 से डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 0.82 करो। नहीं 1 डिवाइड बाय 0.82, जो भी रेट है उसको उलट कर दो, इनवर्स कर दो। कितना आया? बिल्कुल उसके ऊपर देखो, यही रेट है 1.25 1.28, हो गया। इनडायरेक्ट का डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। तो ये बाज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि जी आपने एक छोटा रेट पिक किया, लेकिन ये छोटा रेट डिवाइड में पिक किया है। डिवाइड में छोटा रेट होने की वजह से अल्टीमेटली पेमेंट क्या बनी है? पेमेंट ज्यादा बनी है, और आपके डीलर को यूएसडी ज्यादा मिल रहे हैं। आपके डीलर को यूएसडी ज्यादा मिल रहा है। मुझे बात बताओ, अगर तुम यूएस में बैठे हो और तुम्हें पाउंड्स चाहिए, तो डीलर क्या यूके में बैठा होगा? सर डीलर भी यूएस में होगा। डीलर को किस करेंसी में कमाना है? उसको भी डॉलर में कमाना है। उसकी टेरिटरी क्या है, किस जगह पे काम कर रहा है? अमेरिका में ही काम कर रहा है ना, उसको भी यूएसडी चाहिए। अग्री करते हो या नहीं? तो यहाँ पर उसकी यूएसडी में अगर अमाउंट ज्यादा बनेगा तो उसको फायदा होगा ना, या नहीं होगा? तो इसीलिए इस केस के अंदर जहां पे 3.65 मिलियन बन रहा है, इसमें डीलर ज्यादा फायदे में एज कम्पेयर टू 3.1 मिलियन में, जो दूसरे वाले केस से बन रहा है। तो जब भी आपको ये समझ में ना आए कि हमने ये रेट क्यों पिक किया, फौरन दूसरे वाले रेट से कैलकुलेट करो और देखो डीलर किसमें ज्यादा फायदे में। जिसमें डीलर ज्यादा फायदे में, वो अमाउंट हमने यहाँ पे पिक करना है। समझ में आ रही बात? अभी हम लोग तो काफी टाइम वाइम लगा के इसको तरीके से जो वो कर रहे हैं। बीएफडी जब हमने पढ़ा था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट और ये सारी कन्वर्जन वगैरह सब पौने घंटे में निपटा दी थी, 45 मिनट में। अब मुझे समझ ही नहीं आया था क्या डायरेक्ट, क्या इनडायरेक्ट, क्या बाइंग, क्या सेलिंग, कुछ भी समझ नहीं आया था। 5 एक तो मैं पेपर दे रहा था, सोता रहता था क्लास के अंदर। इतनी क्लासेस होती थी, लगता था क्लास में ही बैठा हूँ। हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन मैंने इसकी आसान तरीका निकाला था। मैंने बोला यार मैं दोनों रेट से कन्वर्ट मारूंगा, जिसमें डीलर का फायदा ज्यादा है वो आंसर है। समझ में आ रही है बात? मुझे ये सब समझ ही नहीं आता था, क्या बाइंग रेट, क्या सेलिंग रेट, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं क्या करता था, दोनों रेट से कन्वर्ट कर देता था, दोनों रेट से कन्वर्ट कर देता था, जिसमें डीलर का ज्यादा फायदा है। अब आप यहाँ पे यही करो, 0.82 से भी कन्वर्ट करो, 0.83 से भी कन्वर्ट करो, देखो डीलर का किसमें ज्यादा फायदा है। तुम पेमेंट मांगने जा रहे हो जीबीपी में, तुम्हें उसको यूएसडी देने हैं और पाउंड लेने हैं। पाउंड फिक्स है 3 मिलियन, देखो यूएसडी ज्यादा कब पे कर रहे हो, डीलर का फायदा कब हो रहा है? वो 0.82 के केस में हो रहा होगा। हो रहा है? समझ में आ रही है बात? चेक करें, 3.65 और 3.1 आ रहा होगा। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जितना वक्त लगता है हम लगा देंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये 100% मार्क्स सिक्योरिंग एरिया होता है। कितना परसेंट? 100%। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कहीं आपके मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया, या तो आप पूरा सही करोगे या पूरा गलत करोगे, इसमें आधे अधूरे की कहानी नहीं है। तो जितनी क्लासेस, जितना टाइम, जितने सवाल, जितनी कंफ्यूजन, क्लास के बाद, क्लास से पहले, क्लास के बीच में, व्हाट्सएप पे जो सवाल करना है करो। यू डोंट हैव टू फील शाय इन एनीथिंग, किसी चीज में आपने शर्माना नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगली एग्जाम्पल पे आए, केस नंबर 9 पे। देखिए अब केस नंबर 9 में क्या है, कस्टमर से रिसीट हुई है, कितने? 10 मिलियन येन। पहले तो ये डिसाइड कर लो मैं इस करेंसी का करूंगा क्या। ये मुझे रिसीव हो रही है या मुझे चाहिए, पहले ये बताओ। रिसीव हो रही है। मैं डीलर के पास इसको लेकर जाऊंगा या डीलर से ही खरीदूंगा? डीलर के पास लेके जाऊंगा। डीलर को मैं फॉरेन करेंसी क्या कर रहा हूँ? सेल। डीलर क्या कर रहा होगा? बाय। तो रेट कौन सा एप्लीकेबल? बाइंग रेट। इसको साइड साइड कर दो, छोड़ दो, ये बात तय हो गई। बाइंग रेट इसके अंदर एप्लीकेबल होगा। सवाल दूसरा, अब मेरी लोकल करेंसी क्या है? जीबीपी। फॉरेन करेंसी क्या है? येन। ठीक है, कोटेशन में देखो डिनोमिनेटर में क्या है, मेरी लोकल करेंसी है डिनोमिनेटर में, तो कोड कैसा है ये? इनडायरेक्ट। हमें रेट कौन सा पिक करना था? बाइंग रेट। इनडायरेक्ट कोड में बाइंग रेट कौन सा वाला होता है? ज्यादा वाला होता है। समझ आ गया? केस नंबर 9। सर केस नंबर 9 में हमारे पास रिसीट है ऑफ फॉरेन करेंसी, डीलर विल बाय
तो यहाँ पे रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? बाइंग रेट। ठीक है, अग्री करते हो? सर रेट किस तरीके से डिफाइन हुआ है? 170 से 171 येन पर जीबीपी। इस कोटेशन में मेरी लोकल फॉरेन करेंसी कहां पर है? न्यूमरेटर में। लोकल करेंसी कहां पर है? डिनोमिनेटर में। सर लोकल करेंसी आपकी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स ये रेट कैसा है? इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट का उसूल क्या होता है? बाइंग रेट इज मोर देन द सेलिंग रेट, क्योंकि डीलर को उसमें क्या होता है? ज्यादा फायदा होता है। सर डीलर को उस केस में फायदा ज्यादा होता है। तो अब इसकी कन्वर्जन किस तरीके से होगी? सर मुझे 10 मिलियन येन रिसीव हुए, मैं जाके ये डीलर को दूंगा और डीलर से कहूंगा भाई मुझे इसके अगेंस्ट पैसे दे दो। डीलर कहेगा ठीक है, तुम मुझे बताओ बाइंग रेट कौन सा वाला है? बाइंग रेट 171 है, ज्यादा वाला है। मैं तुम्हें हर 171 येन के बदले 1 पाउंड दूंगा। हर 171 येन के बदले 1 पाउंड दूंगा। बताओ अगर वो 170 येन के बदले देता तो पाउंड ज्यादा बनते हैं, या 171 के बदले देता तो पाउंड ज्यादा बनते हैं? सर 170 में पाउंड ज्यादा बनते हैं। डीलर का फायदा किसमें होता? पाउंड कम देने में। पाउंड कम किस रेट में बन रहे हैं? 171 के केस में बन रहे हैं। कितने बनते हैं? 58। पूरा नंबर बता दो। 5847 58479 जीबीपी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब एक लम्हे के लिए सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, 170 से डिवाइड करके आंसर बताओ। 58823, यानी तुम कह रहे हो 58,823 और यहाँ पे कह रहे हो 58,469, यानी तकरीबन 58,500 यहाँ पे और 58,000 कितने आए थे? 400। डीलर का फायदा ज्यादा किस चीज में है? कम देने में। कम किस चीज में बन रहा है? सर इस केस में बन रहा है। उस केस में कितने बन रहे थे? 58,800 समथिंग। तो 400 पाउंड डीलर जो बीच में तुम्हें अब यहाँ पे नहीं दे रहा, वो टेक्निकली क्या कर रहा है? उसको कमा रहा है। जैसे बैंक बोरोइंग देता है, जब लोन देता है तो किस रेट पे देता है? ज्यादा पे। और जब आप बैंक पे पैसे रखवाते हो तो कम पे। हमेशा कौन नुकसान में होता है? सर नुकसान में नहीं होते, हमें फैसिलिटी मिली होती है। बैंक ने एक दफ्तर खोला हुआ होता है, एक सिस्टम चलाया हुआ होता है, हम उससे पेमेंट्स कर सकते हैं, हम उसके साथ सारा काम कर सकते हैं, तो हमें वो कम रेट देता है। और जो बोरोइंग कर रहा है उसके लिए फैसिलिटी होती है, बैठे बैठे उसको पैसे मिल रहे, मतलब बैठे बैठे स्क्रूटनी हो रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो हम अपने काम में उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है। तो जो फैसिलिटी मिल रही है उसका बैंक जो है वो स्प्रेड या मार्जिन चार्ज कर रहा होता है। अगर आपको सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के धंधे की अर्निंग पता चल जाए ना, आप अपने खानदान वालों को बोलेंगे घर बार छत वत बेच के सिर्फ बैंक खोल लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे, फॉरेन करेंसी में ही डील करेंगे, सिर्फ फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। अरबों डॉलर आते हैं साल के, ट्रांजैक्शन घूमती है। अभी रिजर्व्स कितने पड़े हुए वो भूल जाओ। पाकिस्तान पूरे साल में 70 अरब की एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस लाता है और 85 अरब भेजता है। तो हर दफा बैंक आने पर 5-10 रुपए कमाता है, जाने पे 5-10 रुपए कमाता है। अंदाजा लगा लो बैंक की अर्निंग कितनी हो गई। अगर पाकिस्तान के बड़े 10 बैंक्स भी इसमें काम कर रहे हैं तो ये 700 अरब का धंधा हुआ नहीं हुआ? छोटा बड़ा बैंक पे लाके 100 अरब एवरेज कमा रहे नहीं कमा रहे? क्या करने की जरूरत है जिंदगी में? और क्या करने की जरूरत है? और एक कोटेशन है बड़े मशहूर, किसी अंग्रेज का, मैं नाम भूल गया हूं। वो कहता है अगर बैंकिंग सिस्टम किस तरह चलता है ये आपको समझ आ जाए ना, तो अगले दिन सुबह इनकलाब आ जाएगा। अब इनकलाब नहीं आएगा, लालची लोग निकल आएंगे कि हमें भी खोलना है। बैरियर टू एंट्री तो है, इट्स अ लाइसेंस्ड बिजनेस, इट्स अ लाइसेंस्ड बिजनेस। इतना आसान नहीं है बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन करना। 12 समझ में आया? केस नंबर 9। एवरीवन इन दिस रूम इज क्लियर अबाउट द फैक्ट कि हमने 171 क्यों लिया? चलो अबाउट केस नंबर 10। ये हैंडआउट एक दफा जिंदगी में कभी भी रिपीट कर लोगे ना सॉल्यूशन के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। सर केस नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? सप्लायर को पेमेंट। सर फॉरेन करेंसी की पेमेंट है। किसकी है? फॉरेन करेंसी की पेमेंट। हमें फॉरेन करेंसी चाहिए या हमें देनी है? हमें चाहिए। हम डीलर से क्या करेंगे? खरीदेंगे। डीलर हमें सेल करेगा। तो रेट कौन सा एप्लीकेबल है? सेलिंग रेट। पहले तो ये डन कर लो। सेलिंग रेट डन हो गया, सेट असाइड, साइड कर दो उस बात। सेलिंग रेट होगा, ठीक है, सवाल डन। दूसरा सवाल, सर रेट कैसा डिफाइन हुआ है? इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है? क्यों? सर यहाँ पे यूएस में रहने वाले आदमी ने पाकिस्तान से कुछ मंगवाया है,
पाकिस्तान से कुछ मंगवाया है, मैंगो मंगवाए होंगे, जूस बना के वापस भेज देगा हमें, ऐसे ही है ना। जाते हैं ना, हमारे खाने पीने की अशिया वहां पे जाती हैं, फिर वहीं से बनकर वापस आ जाती है और हम यहाँ पे उन्हें इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेड आइटम बाहर। तो कहने का मकसद, उसने वहां से बैठ के यहाँ की कोई चीज मंगवाई है, उसके लिए लोकल करेंसी क्या है? यूएसडी। यूएसडी उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या है? पीकेआर। रेट कैसे डिफाइन हुआ है सर? फॉरेन करेंसी इसमें क्या है? न्यूमरेटर में है, लोकल करेंसी डिनोमिनेटर में है। दैट मींस रेट कैसा डिफाइन हुआ? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कोड के अंदर उसूल क्या होता है? बाइंग रेट इज मोर देन द सेलिंग रेट। सीख गए हो यार, सीख गए हो। अच्छा, अब यहां पे हो रही है पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी की पेमेंट का मतलब डीलर विल सेल, पेमेंट करनी है ना आपको, डीलर विल सेल। रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेलिंग रेट, ठीक है। कोटेशन कैसी डिफाइन हुई है सर? कोटेशन हुई है 305 306 पीकेआर पर यूएसडी। दैट मींस योर लोकल करेंसी इन व्हाट? डिनोमिनेटर। रेट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का उसूल क्या होता है? बाइंग रेट इज मोर देन द सेलिंग रेट। तो हमारे लिए एप्लीकेबल कौन सा होगा सर? कम वाला। वो कौन सा है? 305, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज सेलिंग रेट एंड दिस इज बाइंग रेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 लाख पीकेआर हमें चाहिए, हर 305 पीकेआर के बदले हमें $1 मिलेगा, ऐसा ही? या सॉरी, देना होगा, पे करना होगा, सही बात है। हर 305 पीकेआर के एवज हमें $1 पे करना होगा। बताओ कितना बनता है डॉलर में अमाउंट? 1639। कितना सा अमाउंट रह गया? 1639 यूएसडी। ये हमें डीलर को क्या करने होंगे? पे करने होंगे। अब सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, 306 से डिवाइड करो उसको। 1634। डीलर का फायदा तुमसे 1639 यूएसडी लेने में, 1639 लेने में, या 1634 लेने में? सर 1639 लेने में फायदा है। तो बाजाहिर आपको रेट बेशक कम नजर आ रहा है, लेकिन डीलर का इसमें फायदा ज्यादा है। डीलर का इसमें फायदा ज्यादा है। ये यूएसडी हम डीलर को क्या करेंगे? पे करेंगे, और डीलर से क्या बाय करेंगे? पीकेआर बाय करेंगे, और पीकेआर अपने सप्लायर को पाकिस्तान के अंदर पे कर देंगे। क्या ये बात समझ आती है? डज एवरीवन गेट इट? हालांकि एक्चुअली अगर देखो ना, तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में सारी ट्रांजेक्शन्स या तो डॉलर में हो रही होती हैं या यूरो में हो रही होती है। ऐसी ट्रांजेक्शन, मतलब आज मैं अगर सऊदी से ऑयल परचेस करता हूँ तो सऊदी मुझसे रियाल नहीं मांग रहा, वो मुझसे डॉलर मांग रहा है। कतर से मैं अगर गैस परचेस करता हूँ, मुझसे डॉलर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आगे डॉलर देने अपनी चीजें परचेस करने के लिए। मुझे बताओ सऊदी में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर? प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े? नहीं। सब कुछ क्या होता है सर? मेजॉरिटी चीजें उनकी इंपोर्ट होती है। तो वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली डॉलर ले लेते हैं कि यार रेट फ्लक्चुएशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हमें चीज खरीदनी डॉलर में, तो हम पेट्रोल बेचेंगे भी, क्रूड ऑयल बेचेंगे भी डॉलर में। वो डॉलर के साथ से रिसीव करते हैं, वो साथ से पे कर देते हैं। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो ये बेसिकली हमारा फॉरेन करेंसी का पूरा यहाँ पे एक मुकम्मल चार्ट बन गया जी। हाँ, सेलिंग रेट कब बढ़ा है? डायरेक्ट कोटेशन के केस में क्या चीज बढ़ी है, क्या चीज छोटी, इसकी बात कर रहे हो? ये इस पे कोई एक्रोनियम में बना देता हूं जो तुम्हें याद रहे। बहरहाल कॉन्सेप्चुअली चीज समझ आ रही है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट कोट के केस में सेलिंग रेट बड़ा होता है, बाइंग रेट छोटा होता है। बाइंग रेट तुम्हारे पास जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, सेलिंग रेट बड़ा होता है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर तुम DSR ये 3 वर्ड्स याद रखते हो तो डायरेक्ट कोट के केस में सेलिंग रेट इज हायर, ऐसे याद रह सकते हैं। DSLR कैमरा होता है, निकाल दो, याद रह जाएगा। चले जी, सबको समझ में आती है बात? कोटेशन का यहाँ तक समझ में आ गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो तुम लोग शुरू करवाने नहीं दोगे। 15 मिनट यार, 17 मिनट है बात। चलो एक्सचेंज रेट तक रखते हैं आज, ठीक है? आज एक्सचेंज रेट तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सचेंज रेट की कन्वर्जन हमें समझ में आ गई है, इसको एक दफा प्लीज रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।